हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एमपीपीएससी एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी एग्जाम का अभी जो लास्ट ईयर का स्कोर था वो रहा था 72। तो 72 आपका कट ऑफ रहा था, तो आपको सेफ स्कोर कितना करना है, 80 प्लस करना है। और अभी आज से कितने दिन बचे हुए एग्जाम में, तो 65 डेज बचे हुए हैं। इन 65 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है जो ज्यादा आपको स्कोर कर सकते हैं, वो मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, तो देखो हमारी कितनी यूनिट्स है, पूरा एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 यूनिट्स है। ठीक है, और उसमें से यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5, ये जो 3 यूनिट्स है वो एमपीजीके के हैं। किससे क्या है? एमपीजीके के। फर्स्ट यूनिट में क्या है? हिस्ट्री है एमपी का। थर्ड यूनिट में क्या है? आपका ज्योग्राफी है एमपी का। और फिफ्थ यूनिट में क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इकोनॉमी है एमपी का। अगर आपने एमपी की ये तीनों पार्ट कर लिए तो एमपी जीके का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एमपी जीके के टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 35 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हमारा जो स्कोरिंग पार्ट है वो है हमारा करंट अफेयर्स, जो यूनिट 9 में दिया हुआ है। यूनिट 9 में करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं? मिनिमम 9 से 10 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको स्पोर्ट्स के और अवार्ड एंड ओनर्स के आपको देखने को मिलेंगे। ये दो चीजें आपको, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना करंट अफेयर है, अवार्ड एंड ओनर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो आपको करना है। और ये करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करना है? स्पीडी की जो फेब्रुअरी वाली जो स्पीडी रिलीज होने वाली है, जिसमें फेब्रुअरी तक पूरा दिया होगा, वो मार्च में रिलीज होगी, आपको वो पूरी स्पीडी करनी है। ठीक है, तो स्पीडी अगर आपने पूरा कर लिया तो ये आपकी जो 9 to 10 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिट 10 एंड यूनिट 6। अगर आपने पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत अभी तक पढ़ी है, जो एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये दोनों जो यूनिट्स है 6 और 10 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, यूनिट 10 का वेटेज है, जिसमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसमें कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिनिमम आते हैं। और यूनिट 6 मतलब पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं? उसमें भी 8 to 10 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के आपको देखने को मिलेंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 35 क्वेश्चन एमपीजीके के, 9 क्वेश्चन, 9 मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन मान लो आप करंट अफेयर्स के, 10 क्वेश्चन मान लो आप आयोग के, और 10 क्वेश्चन मान लो, 10 नहीं तो आप 7 क्वेश्चंस मान लो कहाँ के? हमारे पॉलिटी के। तो कितने हो गए? 35 प्लस 10 हो गए 45, 45 प्लस 10 हो गए 55, 55 प्लस 10 7 क्वेश्चन पॉलिटी और 3 क्वेश्चन बजट से आ जाते हैं। तो इकोनॉमी के ये 10 क्वेश्चंस और हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 65 क्वेश्चन हो गए। 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 कितना हो गया? 65। तो आपका ये स्कोर बहुत इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद आपका सेक्शन बचता है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का और आईसीटी का। सबसे लास्ट में आप हिस्ट्री करिएगा जब भी आप एग्जाम देने जाए उसके पहले, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, बहुत ही अजीब से क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन बेसिक आप पढ़ के जाना है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हिस्ट्री के जो आपको इजीली बन जाते हैं। फिर यूनिट 4 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो, अगर आपने नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे उसका वीडियो बने हुए हैं, सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल है, और उस चैनल पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जिसमें 2020 जो अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वाला पेपर है, फिर 2019 और 18 उसमें हमने देखा कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर मैच द फॉलोइंग वाले फॉर्म में आते हैं। तो आपको वैसी चीजें लर्न करनी है, जैसे कि कहाँ पे कौन से ग्रासलैंड्स है, कहाँ पे कौन से ओशियन करंट्स जो फ्लो करते हैं वो, कहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंजेस है, कहाँ पे कौन से डेजर्ट है, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिलते हैं। तो ज्योग्राफी के भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके, 5 to 6 क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे, तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर साइंस में क्वेश्चंस आते हैं हैकर वाले, क्रैकर वाले, फिर आपके वेब के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। फिर उसके अलावा आपके जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, क्लास 8th 9th 10th की एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन। तो यूनिट 7 में ये वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं 5 to 6 मार्क्स के, तो 5 to 6 मार्क्स यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप आईसीटी
ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, यूनिट 7 और यूनिट 9 ये तो आप 2-2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो अगर हम इनको भी लेके चले तो ऐसे टोटल आपका स्कोर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 80 प्लस आप इजीली स्कोर कर पा रहे हैं। समझ में आया? अगर आपने एमपीजी के कर लिया तो 35 क्वेश्चन डन, करंट अफेयर कर लिया 10 क्वेश्चन आपके डन। अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरी कर ली है तो आपके पॉलिटी यूनिट 6 के क्वेश्चन और यूनिट 10 के क्वेश्चन, वो भी 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। तो आपका 80 प्लस स्कोर तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी कुछ गलतियां होती है तो कट ऑफ आपका 72 प्लस जाएगा, तो आप इजीली इन चीजों से 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। समझ में आया हमने क्या किया? देखो, आपको मेन कुछ भी नहीं करना है, ये बचे हुए 65 डेज में पहले सबसे पहले एमपीजी के कंप्लीट करना है, ये 35 मार्क्स का आएगा। उसके बाद दूसरी आपको कोई चीज उठानी है तो वह करंट अफेयर्स की स्पीडी उठानी है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस कवर करेगा। तीसरी आपको कोई चीज उठानी है तो वो है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत करनी है जिसमें आपके कितने 10 प्लस 10 मतलब 20 क्वेश्चन तो ये आपके यहाँ से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 10 क्वेश्चन आयोग के पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। सबसे 65 क्वेश्चन तो आप यही से बन रहे हैं। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है ज्योग्राफी वाला पार्ट, ठीक है। ज्योग्राफी वाले पार्ट से आपको 5 to 6 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस से, साइंस में अगर आपने जनरल साइंस कर लिया, ठीक है, या फिर ल्यूसेंट की बुक से आप सिर्फ साइंस कर लेंगे तो आपके 5 to 6 क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 65 प्लस 10 75 ये हो गया स्कोर, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये वाले सेक्शंस में से, आईसीटी वाले सेक्शन में। तो ये आप यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ सकते हैं कि आईसीटी वाला जो सेक्शन है 2 दिन में खत्म कर ले तो आपका इजीली 80 प्लस स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और आपको 80 प्लस स्कोर करना है लास्ट 65 डेज में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। प्लस अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर। और कुछ भी आपको देखना है कि कैसे मैं शेड्यूल बनाऊं, कैसे मैं अपना टाइम टेबल बनाऊं, इन 65 डेज में मैं कैसे तैयारी करूं, तो मैंने लास्ट 80 डेज की स्ट्रेटेजी भी डाली हुई है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।